तन मन साफ यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम नफ्सियात की जिस पॉइंट पे बात करेंगे उसका उन्वान है मुआशरती मुआवजना। अगर उसको हम आसान अल्फाज में समझना चाहें या उसकी तशरीह करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि फ़र्ज़ कर लें मेरी माहाना तनख्वाह है 50,000। अब मेरी नज़र, मेरी सोच मेरी तनख्वाह पे नहीं है, मुझे उसकी कोई खुशी नहीं है। मेरी नज़र कहाँ है, मेरी सोच कहाँ है? मेरे आसपास किसी दूसरे शख्स की जो माहाना तनख्वाह है वो 2 लाख है या 1.5 लाख है। मैं उसको सोचता रहता हूँ, मैं उसको देखता रहता हूँ कि उसकी 2 लाख है, मेरी 50,000 क्यों है। मतलब कि मैं अपना मुआवजना जो है वो हर चीज़ में अपने से ऊपर जो लोग समाज में रहते हैं, मेरे आसपास रहते हैं, तो मैं उनसे करता रहता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरे पास चीज़ें हैं, जो मुझे अवेलेबल हैं, जो नेमतें मुझे दी गई हैं, मुझे मिली हुई हैं, उनकी मुझे कोई खुशी नहीं होती। वो मेरे नज़र में नहीं होती, वो मेरे सोच में नहीं होती। मेरी सोच में, मेरी नज़र में वही कुछ होता है जो दूसरों के पास है, और उसको सोच सोच के, उसको देख देख के मैं दुखी होता रहता हूँ। इसको कहते हैं मुआशरती मुआवजना। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। एक रिसर्च से मालूम हुआ कि वर्ल्ड ओलंपिक में 3rd आने वाला खिलाड़ी 2nd आने वाले खिलाड़ी से ज़्यादा खुश होता है। दरअसल 3रे नंबर पर आने वाला खिलाड़ी अपना मुआवजना उन लोगों से करता है जिन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। दूसरे अल्फाज में वो अपना मुआवजना अपने से कमतर खिलाड़ियों से करता है और खुश होता है, जबकि 2 आने वाला खिलाड़ी अपना मुआवजना अव्वल आने वाले खिलाड़ी से करके दुखी और नाखुश हो जाता है। यानी वो अपना मुआवजना अपने से बेहतर खिलाड़ी से करता है और परेशान हो जाता है। खुशी का ताल्लुक न सिर्फ फ़र्द के साबिक़ा तजुर्बात के साथ होता है बल्कि मुआशरती मुआवज़ने के साथ भी है। मुआशरती मुआवज़ना बहुत आम है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम दौलत, सेहत, हुस्न और लिबास वगैरह के हवाले से अपना मुआवज़ना अपने काम के साथियों, दोस्तों, फैमिली मेंबरों, हत्ता के कौमी खिलाड़ियों और फैमिली हीरोज़ से करते हैं। बाज़ औक़ात ये मुआवज़ना अच्छा होता है कि हम अपनी कमज़ोरियों और खामियों पर काबू पाकर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अक्सर औक़ात हम हसद, एहसास कमतरी और इज़्ज़त नफ्स की कमी और नतीजन गम और अज़त का शिकार हो जाते हैं। हम अक्सर औक़ात अपना मुआवज़ना अपने से बेहतर लोगों से करते हैं और दुखी हो जाते हैं। आप जितना मुआवज़ना ज़्यादा करते हैं इतना ही ज़्यादा गैर महफूज और नाखुश हो जाते हैं। एक फ़र्द को सालाना 30 लाख मुआवज़ा मिल रहा था और वो बहुत खुश था, अपने साथियों और दोस्तों से ज़्यादा खुश। मगर जब उसके एक दोस्त को 32 लाख मुआवज़ा मिलने लगा तो मुआवज़ना की वजह से उसकी खुशी दुख में बदल गई। हमारे खुशी के एहसासात का ताल्लुक अपने साथियों, दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के मुआवज़ने के साथ है। हमारे सोशल मुआवज़ने का ताल्लुक सिर्फ दौलत के साथ नहीं बल्कि हम कामयाबी और हुस्न वगैरह में भी मुआवज़ना करते हैं। जब हम तरक्की करते हैं तो अपना मुआवज़ना अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों से करते हैं और परेशान हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में हम अक्सर औक़ात अपने से बेहतर लोगों से मुआवज़ना करते हैं और नाखुश हो जाते हैं, जबकि खुशबाश लोग दूसरों की कामयाबी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जो खुशबाश लोग अपने से कमतर लोगों से मुआवज़ना करते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह के मुआवज़ने से उन्हें खुशी और सुकून मिलता है। ये लोग अपने ख़राब माजी का मुआवज़ना अपने बेहतर हाल से करते हैं और खुशी महसूस करते हैं। खुशबाश लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सोच कर खुशी महसूस करते हैं कि हालात इससे भी ख़राब हो सकते थे। हम में से अक्सर लोग मुआशरती मुआवज़ना करते हैं जो कि अक्सर अपने से बेहतर लोगों से होता है। मुआशरती मुआवज़ना से कुछ लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं और कुछ कम। आप दूसरे लोगों से अपना मुआवज़ा करके दुखी हो जाते हैं, हालांकि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो कितने दुखी हों। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपने से कम दर्जा वालों को देखो, बड़े दर्जा वालों को ना देखो। उसका नतीजा ये होगा कि तुम अल्लाह ताला की नेमत को हकीर न समझोगे।
لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا موازنہ ضرور کریں، مگر اپنے سے کم تر لوگوں سے نہ کہ برتر لوگوں سے۔ اپنے سابقہ اچھے حالات کا موازنہ موجودہ خراب حالات سے نہ کریں، بہتر موازنے کے لیے ہسپتال جائیں اور اپنا موازنہ بیمار لوگوں کے ساتھ کریں۔ وہاں کتنے لوگ ہیں جو خود کروٹ نہیں لے سکتے، پانی نہیں پی سکتے، پیشاب نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ جھگیوں میں جائے اور اپنا موازنہ ان کے ساتھ کریں۔ اگر آپ اپنا موازنہ بہتر لوگوں سے کریں گے تو ہمیشہ دکھی ہوں گے، کیونکہ ہر انسان سے بہتر انسان موجود ہے۔ حتیٰ کہ اب دنیا کے امیر ترین انسان بل گیٹس سے بھی زیادہ امیر آدمی موجود ہے۔ دوسری طرف آپ لاکھوں انسانوں سے بہتر ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ بجائے کہ آپ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر دکھی ہو، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سوچیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ کافی ایسے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم کاؤنٹ کریں، اگر ہم دیکھیں، اگر ہم سوچیں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے جس پہ خوش ہم ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے، بجائے کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس کو دیکھ کر، اس کو سوچ کر، اس کو نظر میں رکھ کر ہم دکھی ہوں۔